आज आज़ादी का 75वां साल है और आज से 75 साल पहले भारत आज़ाद हुए। लेकिन मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ और कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, 75वां साल के बाद आज हम कभी भी आज़ाद नहीं हुए। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन जो अंग्रेज़ियत है वो भी हमारे देश में अभी तक लागू है। बाहरों से विदेशी जो कंपनी है वो हमको लूट रहे हैं। हमारे देश में जितना भी स्वदेशी कारोबार है वो सब बंद हो रहा है और जो हमारे भारत देश में जितने भी सारे किसान हैं उनको भी लूटा जा रहा है। वो सब मर रहे हैं। सब खेती नष्ट हो रहा है। जो बाहर से विदेश से जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र आते हैं वो सारे मिट्टी को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जो बीज आते हैं सारे चीज़ को नष्ट कर देता है और इसी तरह हमारे देश के किसान सब जो किसान सब मर जाते हैं, कम पैसे मिलते हैं। किसान एक बोले तो किसान सब लूट रहे हैं। और जो भारत में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो बाहर से बहुत सारे कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं, वो एक तरफ का लूटने के लिए वो दरवाज़ा खुल रहे हैं। जो लूटो सब कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, लूटो हमारे देश को, लूटो जितना लूट सकते हो लूटो। ये अभी भी लूटमार चल रहा है और इसलिए हमारे देश के जितना भी स्वदेशी कंपनी है सब बंद हो रहा है, उसके माल नहीं बिक रहे हैं। तो ये लूटने के लिए जो दरवाज़ा खुला कर दिया वो एक तरफ की गुलामी है। तो हमारे देश में बहुत सारा गाय है, गाय का जो गोबर से बहुत सारा जो जालानी होता है, जो जालानी से मीथेन गैस उत्पन्न कर सकते हैं, उससे मोटर बाइक सब कुछ चला सकते हैं। तो हमारा देश अभी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है। वो तेल खरीदने में जो पश्चिम में जो देश है, अरब, ईरान, इराक से ऊपर उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो ये तो डिपेंडेंट है और एक तरफ है जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिक दल है, वो भी हमको लूट रहे हैं, चारों ओर से लूट रहे हैं। तो हम जो आज़ादी के बाद हमारे देश में जितना भी सारा रूल्स आए, जितना भी सारा गवर्नमेंट एक्ट आए, रूल्स आए, इनकम टैक्स आए, वो जो हमारा देश के नहीं हो, बाहर से आया है। जो इंग्रेज़ चले गए, इंग्रेज़ चले जाने से पहले हमारे देश में जो उनका जो रूल्स है अभी तक भी लागू है। पहले तो जो सादा चमड़ी का है, सादा इंग्रेज, वो हमको लूटता था, अत्याचार करता था। अभी काला इंग्रेज, काले चमड़ी का जो इंग्रेज वो हमको लूट रहे हैं। अभी तक हमको आज़ादी नहीं मिला। मुझे इस बात की बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख है। 75 साल हो गया। तो आज़ादी का मतलब होता है इंग्रेज़ को हटाओ, इंग्रेजियत जो रूल्स है सबको हटाओ, भारत खुद डिपेंडेंट बनेगा, खुद आत्मनिर्भर बनेगा। इसको कहते हैं आज़ादी। तो आप लोग देखिए और सोचिए, तो आज़ादी कहाँ पर है? तब जो रूल्स है वह भारतीय रूल्स, वो बाहर का देश का है। पहले जैसे अत्याचार होता था वो रूल से अप्लाई है, तो वो अत्याचारी हो रहा है। इनकम टैक्स बाहर से देश हमको लूट रहा है, तो बाहर से जो कंपनी वो लूट रहा है, चारों ओर से हम लूट रहे हैं। हम अभी भी आज़ाद नहीं है। 75 जो साल कंप्लीट हो चुका है, चारों ओर कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आज़ादी 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 का महोत्सव।
हर घर हर पताका, हर घर हर तिरंगा, ये जो कह रहा है, मुझे लग रहा है ये सब फालतू का चीज़ है। ये सब दिखावा है, हमको भड़क रहा है। ये सब हमको जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम सब आज़ादी है आज़ादी है, तो हम अभी तक आज़ादी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स हम आपको कहेंगे आज़ादी क्यों नहीं है, वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। मैं आप सभी लोगों का कहूँगा जो अमृत महोत्सव है उस महोत्सव के बारे में। तो अमृत महोत्सव तो अभी चल रहा है, तो 2020 में जो अमृत महोत्सव जो अनाउंस किया, जो भारतीय सरकार ने जो अनाउंस किया, मैं तो कहूँगा ये जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 1947 टू 2022, तो 75 इयर्स, तो ये तो बहुत ही अच्छा साल है 75 इयर्स अमृत महोत्सव आज़ादी का। तो मैं कहूँगा ये जो आज़ादी है, आज़ादी का महोत्सव हो रहा है, ये सब दिखावा है। हाँ, मैं ऐसा कहूँगा ये दिखावा है। अभी तक हम सभी जो भारतवासी है अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है, नहीं हुए। ये सब धोखा है, दिखावा है। ये एक पैसा खर्च करने की एक दूसरे तरीका है। कैसे जो जनता का पैसा है, कॉमन पीपल का जो पैसा है, कितना जल्दी से जल्दी खर्चा करने का एक तरीका है। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कहूँगा क्यों ये अमृत महोत्सव ये एक दिखावा है, ये सब धोखा है, ये सब हम लोगों को बुद्धू बना रहा है, हम लोगों को गधा बना रहा है। तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो सुन रहे हैं आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं आशा रखूँगा। और मैं जो डॉक्यूमेंट्स में आपको कहूँगा, एक आर्टिकल्स में आपको कहूँगा, तो मैं 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत प्लेस से मैंने ये आर्टिकल्स कलेक्ट किया, तो आर्टिकल्स के ऊपर बेस करके मैंने ये आपको बताऊँगा। तो ये कॉमन सा सेंस है, ये जो हमको बुद्धू बना रहे हैं, जो हम लोगों जो आज़ादी है, आज़ादी किससे है? आज़ादी ब्रिटिश लोग से है, जो पहले जो 300 साल हमारे देश के ऊपर जो रूल किया है, उससे आज़ादी है। लेकिन थोड़ा सा आप समझे, थोड़ा सा अभी आपको सभी को रिक्वेस्ट है, कभी आप कुतर्क और आर्गुमेंट मत कीजिए। उसके पहले मैं जो कह रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान दे के शांत होकर आप ये सोचिए। मैं जो कह रहा हूँ 10 साल से एक्सपेरिमेंट करके, पढ़ा लिखा करके, सोच समझकर मैं ये कह रहा हूँ। तो आज़ादी का मतलब है जो हमारे देश के ऊपर जो रूल किया है, जो अंग्रेज ने रूल किया, उससे हमको आज़ादी पाना है। तो आज़ादी तो अभी तक नहीं है हम, क्योंकि आज़ादी पाना है तो अंग्रेज़ों का सब कुछ से आज़ादी, छुटकारा हमको चाहिए, सब कुछ से। ना ही उनका कोई ड्रेस पहनना है, ना ही उसका कोई कल्चर हमको लेना है, कुछ भी हमको लेना नहीं है। और ना ही उसका जो रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई करना है। हम लोग अगर सब कुछ ये छोड़ते तभी हमको आज़ादी मिलेगा। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि वो जो वाइट स्किन वाला जो अंग्रेज़ था वो चले गए तो हम आज़ाद हुआ, ये नहीं है। देखो, बम फट गया तो बम का तो एक्शन होता है, वो एक्शन से हम अभी तक आज़ाद नहीं हैं। पहले जो सफ़ेद चमड़ा वाला
अंग्रेज थे वो लोग हमको लूटते थे, अत्याचार करते थे। अभी जो काला चमड़े वाला जो अंग्रेज है वो लोग हमको लूट रहे हैं, हमको अत्याचार कर रहे हैं। तो किससे? जो रूल्स है, जो लॉ है, जो आइन है हमारा देश में, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट्स है, वो सब भारतीय जो रूल्स है उसके ऊपर डिपेंड्स करके नहीं बनाया हुआ है। वो सब आयरलैंड से लिया हुआ है। वो सब यूरोपियन कंट्रीज से लेकर एक रूल्स बनाया हुआ। इसलिए जो रूल्स है उस रूल्स टोटल को सिस्टम को चेंज करना है। जो इंडियन टैक्स एक्ट है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, जो टैक्स है वो जितना भी सारे रूल्स है, सारे रूल्स जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के जो रूल्स बनाकर रखे गए थे वो रूल्स अभी तक चल रहा है। आफ्टर 75 ईयर्स ये अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्योंकि पहले जो 1980 जो ये 1857 में ये एक बहुत ही आंदोलन हुआ था। तब क्या हुआ था, सब भारतीय लोग जो आंदोलन करते थे उस सबको पैसा देकर इतना बड़ा आंदोलन किया। तो ये ब्रिटिश लोग ने कहा इतना पैसा आया कहाँ से? तो भारतवर्ष ने दिया। तो भारतवर्ष ने दिया, कहा पैसा कहाँ से आया? जो भारतवर्ष बिजनेस किया उससे आया। तो उस समय से 1857 उस समय से टैक्स शुरू हुआ। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर आया 97% टैक्स कर दो, और जो 3% है वो 3% रहना पड़ेगा। जो आप जितना कमाओगे उनके 97% सरकार को देना पड़ेगा और 3% आपके हाथों में रहना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स था, ये टैक्स अभी भी चल रहा है। देखिए, कुछ भी करो अभी भी टैक्स, कुछ भी करो, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स लेकर जाओ टैक्स देना पड़ेगा, रास्ते से ऊपर से जाओ टैक्स दो, इस स्टेट से दूसरे स्टेट्स पे जाओ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारा टैक्स है। और टैक्स का इतना क्रिटिकल है। जो टैक्स प्रैक्टिस करता है, मैंने खुद मेरा सिटी में बहुत ज़्यादा जो टैक्स करता है वो 40 सालों तक वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। 40 सालों तक प्रैक्टिस करता है, तभी भी वो लोग कहता है अभी भी ये जो टैक्स का रूल्स है ये उन लोगों का दिमाग में नहीं आता। ये इतना क्रिटिकल है, सब कुछ में टैक्स। वो जो 95-7% जो टैक्स का जो रूल्स था वो अभी भी चल रहा है। वो रूल्स अभी भी, अब तो अंग्रेज चले गए, तो आज़ादी का मतलब क्या है, वो टैक्स का रूल्स भी जाना चाहिए। वो नए जो रूल्स है वो हम बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? हम जो भारत का सबसे जो इकोनॉमिस्ट थे, सबसे अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध चाणक्य सबसे अर्थशास्त्र में सबसे एक्सपर्ट था। चाणक्य रूल्स, इसको हम कहते हैं चाणक्य इकोनॉमिक रूल्स। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से वो मंत्री थे, उनका अकॉर्डिंग, और रामचंद्र जो होता है भगवान रामचंद्र, उसके समय पे जो टैक्स होता था वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5% के ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और अभी जो और अगर बहुत ही इमरजेंसी आ जाए तो 15% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नॉट मोर देन 15%। तो अभी क्या चल रहा है, 97% टैक्स चल रहा है। तो टैक्सेशन में हम आज़ाद नहीं हुए हैं, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे हम आज़ादी। और हम 75 साल हो गए हैं, तो ब्रिटिश का वो 97% पूरा टैक्स हम दे रहे हैं। टैक्स जो रास्ते में चलने में भी टैक्स, सब कुछ करने में टैक्स, पानी पीने में भी टैक्स,
ड्रिंक वाटर टैक्स, पे टैक्स टू ड्रिंक वाटर। तो तो कुछ दिनों के बाद तो ये भी चालू हो जाएगा, जो आप वायु जो एयर आप अपने नाकों से ले रहे हो उसके भी टैक्स देना पड़ेगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। ये है टैक्सेशन का रूल्स है। और जो ये तो टैक्सेशन का हो गया, और जो पॉलिटिकल है वो जितना भी पॉलिटिकल रूल्स है, इंडियन जो एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, वो सब आयरलैंड से लिया हुआ है। और जो बहुत सारा देश है, यूरोपियन देश है, उसका जो रूल्स है हमारा खुद का रूल्स नहीं था। जो विभिन्न विभिन्न जो राजा और मुगल सम्राट रहते थे उनका खुद का रूल्स था। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी चले जाने के बाद, जो ब्रिटिश लोग का चले जाने के बाद वो किया उसका खुद का रूल्स इधर में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हम आपके देश को छोड़ जाएंगे, लेकिन ये जो रूल्स पहले बनाकर हम आपको छोड़ के चला जाएगा। तो उन लोगों का एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही उद्देश्य था। जो भारत है, भारत जो देश है, इन देशों के ऊपर 1000 साल तक इन भारत देश को लूटना है, उनका यही मकसद है। अगर भारत का प्राचीन का रूल्स जो अर्थशास्त्रविद चाणक्य ने किया, रूल्स लिखा, वो रूल्स अगर हमारा देश में अप्लाई होता तो ये देश सोने का शेर होता, सोने का शेर, सोने का चिड़िया हम नहीं कहेंगे, सोने का शेर होता, घर घर में सोना होता। और हम पूरा विश्व में एक नंबर सबसे सोने का देश होता, गोल्डन कंट्री होता अगर उसका। तो कभी भी ये जो ब्रिटिश जो अंग्रेज था, अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ये देश बहुत तरक्की करे, बहुत ऊंचा उठ जाए। तो ये देश अगर उठ जाए तो क्या होगा, ये जो ब्रिटिश फिर जितना भी वेस्टर्न कंट्री, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब बहुत ही गरीब हो जाएगा, बहुत ही गरीब हो जाएगा। इसलिए जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, इंग्लिश जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, इसको ऐसे रूल्स में बांध दो ये हमेशा गरीबी रहे, गरीबी रहे, गरीबी रहे। इसलिए उस देश का जो रूल्स था, घटिया सा रूल्स था, उस रूल्स को अभी अप्लाई करना अभी तक भी हमारे देश में है। ये एक है जो अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। तो एक दो रूल्स में आपको बताएंगे, तो इससे थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको देंगे। जो पुलिस का रूल्स है, इंडियन जो पुलिस रूल्स है, वो उसका रूल्स क्या है। हम अगर पूरा यूनिफॉर्म, जो पुलिस होता है, भारत का जो पुलिस होता है, वो अगर पूरा यूनिफॉर्म पहनने अवस्था में कोई भी लोग उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। आप अगर उसको हाथ दिया तो आपको क्या होगा, आपको जेल में बंद कर देंगे। ये रूल्स था। पुलिस कॉमन पीपल को पीट सकता है, मार सकता है, गोली से भी उड़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर वो अन्याय करे, पर्सनल कोई प्रतिशोध लेने के लिए कोई किसी को मारे पीटे, उसको अगर कॉमन पीपल कोई प्रतिरोध करे, पाबंदी लगाए, ये अगर लगाए, उसके ऊपर हाथ लगाए, तो क्या होगा, जो कॉमन पीपल है उसको जेल में भेज दिया जाएगा, उसको बहुत कठिन से कठिन शास्ति होगा। ये एक रूल्स है। वो जो इंग्रेज था, इंग्रेज से ये चालू हुआ, वो अभी तक भी है। और दूसरे एक रूल्स है जो मैं आपको ये बताऊंगा। और एक भारतीय रूल्स है, एज एन एग्जाम्पल, आप अगर गाय को लाठी से, डंडा से मारे तो आपका जेल हो जाएगा। आप अगर उस गाय को कत्ल करके बेचे तो आपको
जो सरकार है, सरकार आपको क्या करेगा, सरकार आपको लाइसेंस देगा कत्ल खाना बनाने के लिए। जो कसाई होता है, कसाई खाना बनाने के लिए आपको लाइसेंस देगा। ये हमारे देश का रूल्स है। ये हमारे देश का रूल्स नहीं है, बाहर का रूल्स है। वो अभी तक हम लोगों ने ये क्या क्या ये अप्लाई अभी तक भी ये रूल्स है। गाय को अगर डंडा से मारो तो आपको जेल हो जाएगा, अगर कत्ल करके बेचो तो आपको सरकार लाइसेंस दे देगा। ये एक रूल्स है, अभी तक ये रूल्स चल रहा है। ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कहकर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना नहीं चाहते। तो इससे आप थोड़ा सा ये 2 एग्जाम्पल दिया, तो ये रूल्स अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ये रूल्स ब्रिटिश का है, तो ब्रिटिश चले गए तो रूल्स तो अप्लाई हो रहा है। तो अभी तक वो ब्रिटिश का रूल्स से हम लोग बाहर नहीं आ पाए, आज़ाद नहीं हुआ। तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आज़ाद है, हम तो आज़ाद नहीं है। पहले जो वाइट स्किन का जो अंग्रेज़ थे उसका गुलाम थे, अभी तो ब्लैक स्किन का जो अंग्रेज़ है उसका गुलाम अभी तक हम लोग है, क्योंकि वो जो रूल्स है अभी भी हमारे ऊपर चल रहा है। तो अब कभी भी ये मूर्ख बना रहा है हमको, जो अनाउंस किया हम सबको मूर्ख बना रहा है। तो मैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो पहले तो जो अंग्रेज थे भारत को लूटते थे, बिजनेस करके लूटते थे, भारत में बिजनेस करते थे, करके सारे पैसा देश में ले जाते थे, सारे पैसा देश में ले जाते थे। और जो भारत का जो मूर्ख राजा थे, गधा मूर्ख राजा थे, वो क्या करते थे, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा टैक्स से वो क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। वो 400-500 साल पहले वो क्या करते थे, टैक्स देते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आए जहांगीर के ज़माने में, जहांगीर को थोड़ा सा एक MOU साइन किया। वो साइन करके बताया हम आपके देश में बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के बदले में हम आपको टैक्स देंगे। थोड़ा सा टैक्स पाने के लिए उसको लाइसेंस दे दिया। और क्या हुआ, कुछ दिनों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से 900 जो जहाज थे, 900 जहाज पूरा भर के सोना ले गया अपने देशों में। अपने देशों में सोना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरा 900 जो शिप है, मेरीन शिप है, जो जहाज कहते हैं, वो भर के सोना ले गए। और एक जहाज में 10 टन से ज़्यादा उस समय सोना ले जाने की क्षमता थे। एक जहाज के 10 टन, आप अगर कैलकुलेट करें 900 तो कितना सोना लेकर चले गए। इसलिए हमारे जितना भी सोना था सब लेकर चले गए, हम सब गरीब के गरीबी हो गए। हम ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए थोड़ा सा पहले पैसा का लालच में आकर सब कुछ कर गए। और वो रूल्स अभी भी चल रहा है। जो काला स्किन का, जो ब्लैक स्किन का जो अंग्रेज है, अभी भी हम देश को लूट रहा है। वो किसके नाम से, ग्लोबलाइजेशन के नाम से, ग्लोबलाइजेशन। तो आपका जो सरकार है, सरकार क्या करते थे, सबको, कंपनी को, बाहर का जो विदेश का कंपनी है, कंपनी को कहते हैं आओ मेरे देश में आओ, बिजनेस करो और इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, ये सब कहते हैं। तो बाहर का लोग सब देश में आते हैं, देश में आकर बहुत सारा बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके हमको लूटते हैं, लूटकर हमको बुद्धू बनाकर, लूटकर पैसा अपने देश में ले जाते हैं। और थोड़ा सा पैसा क्या करते हैं, हमारा देश में टैक्स भरते हैं।
और क्या होता है, बाहर से जो भी कंपनी लोग आते हैं, सब कंपनी देश में जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, देश में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कभी भी शेयर नहीं करता। उन विदेशी लोग बहुत ही चालाक है। मैं खुद विदेशी लोग से मैं रहता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, उनका जो खुद का टेक्नोलॉजी है वो कभी भी शेयर नहीं करेगा, कभी भी शेयर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो इधर में आएगा, इधर में आके खुद का बिजनेस बनाएगा, बहुत पैसा कमाकर अपने देश में ले जाएगा। क्योंकि विदेश में सबका चीज़ का बहुत ही कॉस्टिंग होता है, इसलिए उसका देश का जो प्राइस होता है वही प्राइस का कॉस्ट हमारे देश में लागू हुआ रहता है। जैसे कि एक कंप्यूटर का कॉस्ट अगर उनका देशों में बहुत ही हाई प्राइस होता है, जैसे थोड़ा सा एक कंप्यूटर का कॉस्ट अगर ग्राफिक्स कार्ड हो उसका मान लीजिए 100 रुपये है, उनका देश में 100 रुपये है। वही अगर भारत देश में खुद का जो भारत का कंप्यूटर है, वही कंप्यूटर भारत में 5 रुपया से मिलता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन 5 रुपये से मिलता है। उसका दाम है 100 रुपये, इसका दाम है 5 रुपये। तो वो लोग क्या करता है, बहुत ही 100 रुपये से वो 100 रुपये से भारत में बेचता है और बहुत इतना सारा 95 रुपीज़ थोड़ा सा टैक्स देता है, 1 रुपया का 2 रुपया टैक्स देता है और 90 रुपीज़ वो देश में लेकर चला जाता है। ऐसे ही ये सारे लोग हम लोगों को लूटते हैं, तो लूटते हैं हम लोग। तो हम तो पहले ही आपको कहा, हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम काम करते हैं मूर्ख जैसे, एकदम मूर्ख। देखो, अब मेरे चैनल में मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट रिव्यू दिया, मैंने सभी को कहा ये चीज़ अच्छा नहीं है। देखिए, और जो विदेशी लोग होता है वो क्या बेचते हैं, वो सारे जो चीज़ यूज़ करते हैं वही चीज़ बेचता है। हमारा जो अच्छा टेक्निक है, जैसे कि योगा हमारे टेक्निक है, वो अच्छा टेक्निक वो लोग लेकर चले गए। और एक आयुर्वेद है, वो सब विदेशी लोग हम लोगों से बहुत जो जितना भी शिक्षा है, जैसे कि सर्जिकल शिक्षा, जो ऑपरेशन के शिक्षा है, जो शुश्रुत का शिक्षा है, आयुर्वेद का जो टेक्निक है, जो जहाज बनाने का टेक्निक है, जो स्टील बनाने का टेक्निक है, जो रॉकेट बनाने का टेक्निक है, जो प्लेन बनाने का जो टेक्निक है, ये जो सारे टेक्निक है, और जो आर्ट का जो टेक्निक है, और जो कपड़ा बनाने का टेक्निक है, जो धातु गलाने का जो टेक्निक है, जितना भी अच्छा टेक्निक है, वो विदेशी लोग हमसे सीखकर वो जो सिखाया उसको मार दिया, और ये सीखकर वो अपने देश में अप्लाई करने लगे। और हम लोगों ने क्या किया, उनका जो फेंका हुआ जो टेक्निक है, वो टेक्निक हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। उन लोगों का फेंका हुआ टेक्निक, उन लोगों का फेंका हुआ जो ब्रिटिश का फेंका हुआ जो टेक्निक है, वो हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, हम लोग तो आज़ाद नहीं हुआ। उसका जो कल्चर है, वो कल्चर हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। आज़ाद होना मतलब खुद का चीज़ यूज करना और दूसरों के चीज़ फेंक देना, यही आज़ादी होता है। आज़ादी मतलब रूल से आज़ादी, ब्रिटिश लोग से। तो ब्रिटिश लोग से आज़ादी मतलब ब्रिटिश कोई भी लोग से आज़ादी, बाहर का देश से जो आता है उस सारे संस्कृति सब कुछ से अनटच हो जाना, एकदम डिटच हो जाना, वही को आज़ादी कहते हैं। लेकिन आज अभी जो ज़्यादा पढ़े लिखे होता है वो ज़्यादा उस वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं। तो जैसे कि एक होंडा है, होंडा कंपनी है, सारे बाहरों का कंपनी है, वो हमारे देश में आकर बहुत महंगे जो बहुत ही कॉस्टली चीज़ बेचता है। वही चीज़ जो हमारा जो देशी कंपनी है, जैसे कि महिंद्रा है, टीवीएस है, हीरो है, हीरो तो अभी चल रहा है, हीरो है, और बजाज है,
और बहुत सा कंपनी, भारतीय कंपनी है। मैं आपको नहीं कहूँगा, इतना सारे लिस्ट में कहूँगा तो बोलते बोलते वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये आप परचेस करें। भारत तो क्या होगा, ये पैसा भारत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये जो जितना भी सारे मोटर कंपनी है, जो विदेश का मोटर कंपनी है, जो फोर्ड का है, जनरल मोटर का है, सर्बलेट का है, सर्बलेट का है, तो और जो जितना भी सारे कंपनियां हैं, लेलैंड का है, वॉल्वो का है, मर्सिडीज का, बुगत्ती का है, फेरारी का है, रॉयल्स रेसर का है, जितना भी मैं जो कार है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, जैसे कि HP है, लेनोवो है, डेल है, और ग्राफिक्स कार्ड में तो आप जानते हैं, ग्राफिक्स कार्ड में इंटेल है, AMD है, NVIDIA है। और मोटरसाइकिल में तो बहुत सारा BMW है, होंडा है। ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि ये समझने में बहुत इजी होगा। और बहुत सारा जो फ़ोन कंपनी ये सारे कंपनी बाहर से आते हैं हमारे देश में, ये असेंबलिंग करता है और नाम देता है हाँ भारत में किया। और कभी भी वो लोग अपने खुद का टेक्नोलॉजी हमको शेयर नहीं करते, वो खुद का देश में बनाते हैं, बनाकर छोटा छोटा पार्ट्स में जो पार्ट्स होता है मोटर का, जो इंजन का टेक्निक कभी भी शेयर नहीं करते हमको। वो सब हमारे देश में वो सारे इंजन और बहुत सारा पार्ट्स है, वो सब असेंबलिंग करके बेचते हैं, बहुत ही महंगा दामों में बेचते हैं। और क्या करते हैं, हमको लूट कर ले जाते हैं, लूटते हैं। एक देखिए, एक HP और डेल का कंप्यूटर का जितना प्राइस है, कोई भी आप विदेशी कंपनी लीजिए, ऐसे फ़ोन लीजिए, कंपनी लीजिए, फ़ोन लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, जितना भी आप पकड़े, वही चीज़ आप अगर भारत से इंडिजीनियस में स्वदेशी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे खरीदे तो 30% प्राइस में आपको मिल जाएगा। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, कुछ एग्जांपल। भारतीय जो सुपर कंप्यूटर है परम, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000, उसका जो प्राइस है वो सेम प्राइस वो जो अगर जो अमेरिका में जो कंप्यूटर होते हैं पकड़े, अगर एज एन एग्जांपल अमेरिका का कंपनी का जो सुपर कंप्यूटर जिसका दाम है 100 रुपया, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज़ वो भारत में केवल 5 रुपया में मिलता है, ओनली 5 रुपीज़ में। और सब कुछ सेम है, वो 100 रुपये में बेचता है, हम 5 रुपये में बेचता है। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल है। जो 2 व्हीलर कंपनी है, जो TVS सबसे अच्छा है, TVS का दाम बहुत ही कम है। और जो बाहर का जो कंपनी है उसका कंपनी का बहुत ही ज़्यादा दाम है। जैसे कि होंडा, वो सब लोग जानते हैं, होंडा का दाम बहुत ही ज़्यादा है। वो जो कम दामों वाला जो मोटर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जितना भी सारे फ़ोन हैं सब क्या होता है, सब फॉरेन कंपनी होता है, सब बाहर का देश होता है। वो इसमें आकर सब क्या करते हैं, पैसा लूट कर बहुत ही लूट कर ले जा रहे हैं। तो हम सब क्या करते हैं, उनका बहुत से अच्छा टेक्निक होता है। सो क्या टेक्निक होता है, उनका जो फेंका हुआ चीज़ है वो ऐसे करके एडवर्टाइज देके दिखाते हैं। हम लोग सोचते हैं हाँ अगर वो कल्चर में हम खुद ले लूँ तो हम बहुत ही अमीर देखेंगे, हमारा स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग सेंट लगाते हैं, हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, हम लोग 4 व्हीलर में चलते हैं, हम लोग AC में बैठते हैं, हम लोग बहुत महंगा सिगरेट तंबाकू खाते हैं, हम लोग पर जो वेस्टर्न जो ड्रेस है वो पहनते हैं,
वो वेस्टर्न जो जूते हैं वो पहनते हैं, हम ये सब करते हैं। सो ये करने में बहुत सारे पैसा खर्चा होता है, बहुत सारे पैसा खर्चा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी दवाई खाते हैं। तो एलोपैथी दवाई एक डिजीज अगर ठीक होने में 5 रुपए लगे, 2-3 रुपए 5 रुपए लगे, आप अगर वेस्टर्न का जो एलोपैथी है, एक्चुअली एलोपैथी आया ग्रीस से, ग्रीस, ये ग्रीस का टेक्नोलॉजी है। एलोपैथी अगर हम यूज़ करें तो यही 5-6 रुपया 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 लाख, 5 रुपए का दाम 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने मैक्सिमम बताया, 10 लाख, 5 रुपए का। कुछ बहुत सारे बीमारी है जो मुफ्त में एकदम फ्री में ठीक हो जाता है। तो आप अगर एलोपैथी में जाए तो क्या होगा, तो आपका बहुत पैसा लगेगा। और आप देखेंगे जितना भी सारी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन कंपनी है, सबका नाम वेस्टर्न से जुड़ा हुआ है, सबका इंग्लिश नेम है। तो वो सब इंग्लिश नाम से एलोपैथी बनाते हैं और सब पैसा लूट कर ले जा रहे हैं। पहले भी लूटता था, अभी भी लूट रहे हैं। तो आज़ादी अभी तक नहीं हुआ। आज़ादी का मतलब है सब पैसा अंदर में ही रहना होगा और बाहर का कोई भी रूल्स हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तभी हम लोग आज़ादी कहेंगे, हाँ अभी हम आज़ाद है, सब कुछ से आज़ाद थे। जो आज से 1000 साल पहले थे, जो भारत थे वो आज़ाद थे, एकदम आज़ाद थे। खुद का रूल्स था। तब भारत सोने का शेर था, तब आज़ाद थे। उस समय अगर कहते हाँ हम आज़ाद थे, तब हम लोग मानते हैं हाँ हम लोग अभी आज़ाद थे, अभी आज़ाद है। लेकिन जो आज आज़ादी का महोत्सव हो रहा है, तो इससे नहीं पता चलता ये आज़ादी हो रहा है। ये तो हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, धोखे में धोखा दे रहा है। ये ठीक नहीं है। और मैंने जितना भी सारे बात कहा उसका एक ही अर्थ है, गुलाम नहीं हमको रहना है। तो जो गुलाम बनाता है अच्छा चीज़ खाता है और लेता है, और जो उन लोगों का जो फेंका हुआ चीज़ है, वो जिसको गुलाम बनाता है, उस गुलाम जो बनाता है उन लोगों को वो दे देता है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, हम लोगों को अगर आज़ादी में रहना है, आज़ाद हम कह रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव, तो हमको गुलाम नहीं रहना है। ना ही हमको जो वेस्टर्न का जो फेंका हुआ चीज़ है वो हम एक्सेप्ट करें, हम लोग हम लोग यूज़ करें। और हमारा जो अच्छा चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया, जो जितना हमारा जो अर्थशास्त्र है वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका जो फेंका हुआ शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हमारा इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं है। हमारा जितना भी टेक्नोलॉजी है, भारत एनसीएन का जितना भी टेक्नोलॉजी है, हम उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्निक को, उस ज्ञान को हम छी करके फेंक देते हैं और धिक्कार करते हैं। और वही चीज़ फॉरेन लोग लेकर पूछते हैं और वो फूल और चंदन देकर पूजा करते हैं, और वो ज्ञान लेके वो बड़ा से बड़ा हो रहा है और होता चला जा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। और उन लोगों का जो जितना भी सारे फेंका हुआ चीज़ है वो हम यूज़ कर रहे हैं और गरीब से गरीब होता चला जा रहे हैं। तो हम कभी भी नहीं कहेंगे हम आज़ाद है, कभी भी नहीं कहेंगे आज़ाद है। और दूसरा मैं एक एग्जांपल मैं आपको कहूँगा, आज़ादी का मतलब गुलाम नहीं रहना है। तो मैं एक दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये एजुकेशन पार्ट में। मैं एजुकेशन पार्ट में आप लोगों का सभी
लोगों का बताऊंगा। एजुकेशन पार्ट में क्या होता है, देखिए, जब ब्रिटिश में एक उनका एक मैकॉले, ब्रिटिश में एक ब्रिटिश था मैकॉले। मैकॉले ने जब भारत में आया तो मैकॉले ने भारत में देखा इधर में कोई भी लोग गरीब नहीं है, और भारत में 96% शिक्षित थे, इतना शिक्षित थे वो सब कुछ जानते थे। लोहा बनाना, अच्छा स्टील बनाना, जहाज बनाना, वो अच्छा से सर्जन करना, और चिकित्सा शास्त्र में भी बहुत आगे थे, बहुत ही आगे थे। तो मैकॉले ने आकर भारत में ये सब देखा, और वो जब अपने देश में गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, तो भारत में ऐसा ऐसा हाँ मैंने देखा, तो अभी क्या करना है, भारत को गुलाम बनाना है। गुलाम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो ब्रिटिश का है, फेंका हुआ जो एजुकेशन है, वो भारत में चालू करना है। तो ये जो हम चालू करेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर से भारत होगा, लेकिन अंदर से एकदम गधा और ब्रिटिश की तरह हो जाएंगे, यूरोपियन। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जो देश है, पश्चिम का जो देश है, वो सब गधा है, वो बहुत दरिद्र देश है। तो उनका जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन अभी तक चल रहा है, वो किस नाम से, कॉन्वेंट स्कूल के नाम से। जो कॉन्वेंट स्कूल में जितना भी पढ़ाता है, आप एक बार ठीक से देख लीजिए, और हम खुद देख लिया, और आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लीजिए। जो भी लोग कॉन्वेंट से पास करके आते हैं, कॉन्वेंट से अपेयर करके आते हैं, उन लोगों को किसी को काम नहीं मिलता, किसी को नहीं काम नहीं मिलता। इवन जो आईआईटी जो स्कूल है, भारत के सबसे ऊंचा स्कूल होता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब अमेरिकन गवर्नमेंट के सब्सिडियरी स्कूल है। इसमें इस स्कूल में क्या होता है, इस स्कूल में अमेरिका के जो काम होता है, सॉफ्टवेयर जो आउटसोर्स और इनसोर्स होता है, उन फील्ड में एम्प्लॉय लाने के लिए भारत से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को आईआईटी में पढ़ाकर वो क्या करते हैं, वो अमेरिका में लेकर चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गुलाम बनाकर अपने देश में गुलामी करने के लिए, आओ हमारे देश में गुलामी करो। वो कभी भी नहीं कहते हाँ हमारा देश में बिजनेस करो, बिजनेस करके पैसा कमाओ, वो कभी भी नहीं कहते। वो कहते हैं हमारे देश में आओ, गुलामी करो। क्योंकि जो अमेरिकन जो सिटीज़न है, उसका अगर सैलरी 100 रुपया होगा तो भारत को देगा 25 रुपीज़, भारत के होगा 25 रुपीज़। और अगर आईआईटी से इक्विवेलेंट एजुकेशन अगर हम अमेरिकन सिटीजन अगर खुद का देश में करें, तो उसका खर्चा होगा 100 रुपये। अगर खर्चा हुआ 100 रुपये, वही एजुकेशन, वही चीज़, सब टेक्नोलॉजी अगर भारत में सीखे तो उसका खर्चा होगा 10 रुपये। तो क्या होगा, एक एम्प्लॉय को तैयार करने में 10 रुपये खर्चा होगा, उस एम्प्लॉय को अमेरिका जाकर उसको 25 रुपये देगा। देखो कितना प्रॉफिट होता है। खुद का देश में वही एम्प्लॉय बनाने के लिए 100 रुपये होता है, 100 रुपये होता है, और उसका जो खुद का बाहर का जो इंडिया से जो लोग आएगा, तो उनका पैसा कितना होगा, 25 रुपये। जो खुद का जो सिटीज़न है, यूएस सिटीज़न है, उसको देना पड़ेगा 100 रुपये, और भारत का जो होता है वो 25 रुपये देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्यों जाते हैं ये कोई भी नहीं जानता। और हम लोग क्यों जाते हैं, हम लोग ने डॉलर नहीं देखा,
हम लोग तो डॉलर कभी भी नहीं देखा, डॉलर तो देखी ही नहीं है हम लोग, इसलिए डॉलर के पीछे उधर में जाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सोचते ये उधर में जाकर डॉलर कमाते हैं और देश में ला नहीं सकते। डॉलर तो कमाते हैं लेकिन वहाँ का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। उधर में 100 रुपये के बदले में हमको 25 रुपये देते हैं। 100 रुपये डॉलर से डॉलर में होता है, 100 रुपये $100 के बदले में हमको $25 देते हैं। तो ये गुलामी हुआ, एकदम गुलामी हुआ। और जो IIT पढ़ के जो निकलते हैं उसको देश में कभी भी कोई जॉब नहीं मिलता, कभी भी जॉब नहीं मिलता। खुद देख लीजिए, बहुत सारा यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्त है, तो सारे सब IIT से पढ़कर आए। IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, ये सारे से जितना भी पढ़कर आए इंडिया में उसके जॉब नहीं है। क्योंकि IIT में जो सिलेबस है, दिस सिलेबस इज़ नॉट ऑन बेस ऑन इंडियन कंपनी इंडस्ट्री इंडियन का जो इंडस्ट्री है वो अनुसार वो सिलेबस नहीं है। वो दिस सिलेबस मेड ऑन द बेस ऑन अमेरिकन जो इंडस्ट्री है, अमेरिकन के इंडस्ट्री उनके ऊपर बेस करके वो सिलेबस बनाया हुआ है। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट है। वो इंग्लिश जो कन्वेंट स्कूल है, वो कन्वेंट स्कूल में पढ़कर वो क्या करते हैं, वो किसी का जॉब नहीं मिलता, किसी को कोई टेक्निकल वो जॉब कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि मैकोले है, वो चाहते थे वो भारत से हम डॉक्टर नहीं बनाएंगे, भारत से कोई कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, साइंटिस्ट नहीं बनेगा, भारत से क्लार्क बनेगा। क्लार्क क्या करते हैं, गुलामी करता है। वो खुद डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो गुलाम होता है, गुलाम। और जो मैकले जो कॉन्वेंट स्कूल के ज़रिए जो एजुकेशन भारत में स्प्रेड किया, अभी भी वो चल रहा है। उस स्कूल में पढ़कर सभी लोग क्लार्क होते हैं, क्लार्क, कभी भी डॉक्टर इंजीनियर ये सब नहीं होते। और जो साधारण जो म्यूनसिपलिटी और जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वही IAS बनता है, वही ICS बनता है, वही डॉक्टर बनता है, वही इंजीनियर बनता है, वही सब कुछ बनता है। और जो बहुत बड़ा कंपनी में पढ़ता है वो कुछ भी नहीं होता। तो ये एक अमेरिका का अभी भी रूल्स है। मैंने कहा कोई पर्टिकुलरली कंट्री नहीं, बाहर से जो रूल्स इधर में अप्लाई कर रहे हैं, जो हम उधर में जा रहे हैं, तो बाहर में IIT में क्या पढ़ाए जाते हैं, सब सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर पढ़ता है। हम तो यही सोचते हैं सॉफ्टवेयर पढ़कर क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर है। वो लोग हार्डवेयर क्यों नहीं सिखाते, हार्डवेयर खुद बनाते हैं, लेकिन हार्डवेयर का कोई इंस्टीट्यूट इधर में नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर वो खुद बनाएगा। विदेशी लोग का एक ही रूल्स है, हम सब कुछ करेंगे, तुम बैठे बैठे खाली पैसे देते जाओ, बैठे बैठे पैसे देते जाओ। तुमको गुलाम बनाकर हम रखना चाहते हैं, तुम गुलाम हो, गुलाम बनाकर रखना हम चाहेंगे, तुम हमारे गुलाम हो, हम सब कुछ बनाएंगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम हमको सिर्फ पैसा दोगे, पैसा। तुमसे हम पैसा लेंगे, लूट के तुमको बेवकूफ़ बना कर पैसा लूट कर ले जाएंगे, तुम्हें दरिद्र से और दरिद्र हम बनाएंगे। यही उनका रूल्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विदेश का जो लोग है वो खुद का जो प्रोडक्ट है वो खुद का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता। जो खुद का एलोपैथिक प्रोडक्ट है विदेशी लोग कभी भी नहीं यूज़ करता। खुद का जो प्रोडक्ट है, जो कोका कोला है, वो खुद भी नहीं खाता। और भारत देश में आकर
क्या करता है, भारत का जो अच्छा अच्छा चीज़ होता है अच्छा अच्छा चीज़ खाता है, वो जो भारत का अच्छा अच्छा चीज़ है वो अच्छा अच्छा चीज़ लेता है, खुद का देश का जो अच्छा अच्छा खराब 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 चीज़, खुद का देश का जो अच्छा अच्छा चीज़ है जो खराबी है वो कभी भी नहीं यूज़ करता। ये एक सबसे बड़ा ये एक एजुकेशन में सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने जब आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरह नोटिस करना, इंग्लिश जो है, इंग्लिश ये 1500 ईयर्स एगो ये पुराना है, और जो हमारा जो भाषा है संस्कृत भाषा, उससे बहुत सारा जो तमिल है, तमिल तेलुगु गुजराती मराठी मलयाली असमीज बांग्ला जो भी आया, संस्कृत जो भी आया ये संस्कृत से आया। और इसका जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो हम जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश 1500 ईयर्स ओल्ड, और ये इंग्लिश सारे भाषा से लाकर जर्मन से लिया, फ्रेंच से लिया, डेनिश से लिया, डच से लिया, ये लैटिन से लिया, ग्रीक से लिया, और इवन संस्कृत से भी लिया। संस्कृत से भी, भारतीय लैंग्वेज से भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है, ये वर्ड लेके वो इंग्लिश वर्ड। तो ये तो खुद का भाषा नहीं है, सबसे धार लेके ये एक इंग्लिश, ये जो लिपि है ये लिपि बना। तो इंग्लिश जो लोग है वो कभी भी भारतीय, वो तो जो भारतीय जो लैंग्वेज है वो तो कभी भी नहीं सीखता। तो हम क्यों इंग्लिश सीखने में इतना लगे हुए, हमको इंग्लिश सीखना है, हमको इंग्लिश सीखना है। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जो इंग्लिश मीडियम मतलब कॉन्वेंट स्कूल, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड, उसमें जो लोग पढ़ता है उनको रीजनल लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज होता है, मदर टंग, वो खुद भी नहीं जानता। जो और बहुत गर्व से कहते हैं हमको असमीज नहीं आता, बहुत गर्व से कहते हैं हमको बांग्ला नहीं आता, बहुत गर्व से कहते हैं हमको हिंदी नहीं समझ में आता, बहुत ही गर्व से कहते हैं हमको मलयाली, हमको तमिल, जो भारतीय जो भाषा है, बहुत ही गर्व से क्यों कहता है हमको ये नहीं आता। मैंने खुद देखा और आपको भी देखना पड़ेगा, आप थोड़ा सा नोटिस करें। तो मैं ये सोचता हूँ जो इंग्लैंड में है, जो अमेरिका में है, कोई भी भारत में आकर कोई भी अपने देश में हिंदी तो नहीं सीखता, संस्कृत तो नहीं सीखता, कोई भी भारतीय लैंग्वेज तो नहीं सीखता। तो हम लोग क्यों उसका भाषा सीखे? तो उसका भाषा सीखना मतलब क्या होता है, जो लोग उसका भाषा सीखते हैं वो लोग उसका देश में गुलामी करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। ये सीधी सी तरीका है, क्योंकि वो लोग अगर हमारे भाषा सीखने लगे तो उन एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, वो लोग हमारे देश में आएगा, हमारे देश में आकर गुलामी करेगा। तो वो तो गुलाम नहीं है, वो तो बॉस है। बॉस कभी भी किसी का चीज़ नहीं सीखता, खुद का चीज़ ही पकड़ कर रखता है। तो यही से बहुत ही ईजी होता है। हम लोग अभी तक गुलाम है। जो भारतीय का जो राष्ट्रीय भाषा है वो इंग्लिश है, और जो राजभाषा है वो तो हिंदी है। हिंदी में इंग्लिश के साइड बाय साइड हिंदी होता है, लेकिन सब में इंग्लिश ही होता है। विदाउट इंग्लिश कोई भी अगर आपको लेटर लिखना है, कुछ भी करना है, आपको इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा। खुद के रीजनल लैंग्वेज में आप अगर लिखे हो डिसलाइन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। राजभाषा है हिंदी, लेकिन जो राष्ट्रीय भाषा है वो इंग्लिश ही है। इसलिए जो हम अनाउंस किया 2020 में, जो हम आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है, क्योंकि हम खुद के दूसरे राष्ट्र के गुलामी करने के लिए दूसरे राष्ट्र के भाषा सीख रहे हैं, उसका रूल से अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है
हम अभी भी आज़ाद नहीं है, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, हमको बुद्धू बनाया जा रहा है, और हम पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख बन रहे हैं, गधा बन रहे हैं। ये किसी का दोष नहीं है, दोष सारे सब हमारा ही है। हमने इतना पढ़ा लिखा किया, पढ़ा लिखा करके हम बेवकूफ़ है, हम गधा है। ये एक पार्ट है। अभी हम और एक पार्ट है जो फार्मिंग है, कृषि क्षेत्र है। उस कृषि क्षेत्र में हम आपको इस बारे में हम आपको कहेंगे। तो कृषि क्षेत्र में अभी तक हम गुलाम हैं, अभी तक हम आज़ाद नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए, तो अभी इस पूरा देश में जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि का फील्ड है, तो उस फील्ड में सब क्या कर रहे हैं, उसमें सब फर्टिलाइज़र, केमिकल जो फर्टिलाइज़र है और केमिकल जो रासायनिक सार है और जो रासायनिक कीटनाशक है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता? फ़ायदा विदेशी लोग को होता है। उनका जो केमिकल इंडस्ट्री है, वो केमिकल इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिट करता है, बहुत मुनाफा कमाते हैं, और उसके जो बैड इफ़ेक्ट है हमारे देश के ऊपर पड़ता है। पहले तो वो जो मिट्टी होता है, मिट्टी ख़राब हो जाता है, उसका जो हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य ख़राब से ख़राब हो जाता है। आप जितना भी केमिकल्स डालो, जितना भी फर्टिलाइज़र डालो, वो उसका जो हेल्थ है, वो हेल्थ ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होता है, और जो रासायनिक से जो फसल उगता है, जो फसल तैयार होता है, उगता है, वो फसल खाने से भी मनुष्य के शरीर में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, ख़राब असर पड़ता है। तो क्या होगा, पहले के पुरानों दिनों में क्या होता था, जो गाय का जो गोबर रहते हैं, गाय का जो मूत्र होता है, उससे फर्टिलाइज़र और कीटनाशक गाय का मूत्र से, और नीम का जो पत्ता है, वो पत्ता से कीटनाशक होता है, और गाय का जो गोबर से वो सार बनता है। उस सार से क्या होगा, जो रासायनिक सार से जितना भी उत्पादन होगा, उससे 160% ज़्यादा उत्पादन होगा, और उसका जो भी फसल उत्पन्न होगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, उसका पावर बहुत अच्छा होगा, वो खाने से शरीर तबीयत अच्छा रहेगा। और जो गोबर सार है, उस गोबर सार हम अगर मिट्टी में मिक्स कर दे, तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और इससे कोई एनवायरनमेंट, कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इसके बदले में कोई कीट नहीं आएगा। अगर कीट आए तो जो गोमूत्र है, उसके साथ बहुत से एक प्रोसेस है, हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। उस गोमूत्र में नीम का पत्ता मिक्स करके, जो सीताफल है, उस पत्ते को मिक्स करके कीटनाशक बनाया जाता है। उससे स्प्रे करने से, पानी में मिलाकर स्प्रे करने से सब कीट कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, और जो स्प्रे करते हैं उसका शरीर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो नीम का पत्ता है वो तो अच्छा ही इफेक्ट है। जो सीताफल का पत्ता है उसका असर अच्छा ही है, और जो गोमूत्र है तो महौषधि है, उसका असर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो कीट होगा, ये कीट मर भी जाएगा और चला भी जाएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। तो जो बाहर का देश है, वो देश का रूल्स एक ही है। भारत में ये सब जो किसान है, उसको ब्रेन वॉश करके उसको ये यूरिया, बहुत सारा केमिकल्स है, ये उसको ब्रेन वॉश करके ये जो केमिकल्स है, ये यूज़ करो, फसल ज़्यादा होगा।
और उसका एक ही चीज़ है, गुलाम रखने का। और गुलाम कैसे रखेंगे, एक पॉलिसी है। ज़्यादा केमिकल्स, जो ज़्यादा रासायनिक सार यूज़ करेंगे, रासायनिक जो कीटनाशक यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, मिट्टी ख़राब हो जाएगा, मिट्टी ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत साल पहले जो हरियाणा है, हरियाणा पंजाब के बहुत सारा मिट्टी ऐसे पूरा पूरा ज़मीन ख़राब हो गया। किससे, ये रासायनिक सार से पूरा खराबी हो गया, उसमें पूरा केमिकल से भर गया। वो कोई बहुत सारा कीट आते हैं और कुछ भी फसल नहीं उगता। तो अगर नहीं उगेगा तो क्या होगा, बाहर से हमको सब बीज लाना पड़ेगा, बाहर से हमको खाना का सब चीज़, गेहूँ, चावल, सब कुछ खाने का, सब कुछ फ्रूट्स से लेकर सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हम करेंगे तो रूल्स तो एक ही है, गुलाम हो गए हैं। और जो जो बाहर का कंपनी है, वो सारे लोग गाय का मूत्र यूज़ करते हैं, वो लोग सारे गाय का गोबर यूज़ करते हैं, वो लोग कभी भी ये केमिकल्स यूज़ नहीं करते। वो लोग बहुत चालाक है, वो पढ़े लिखे भी है, वो बहुत चालाक भी है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ चालाक नहीं है, गधा चालाक है। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं जानते कि गोबर से बहुत अच्छा सार होता है। हम कभी भी नहीं, कोई किसान को नहीं कहते कि गोबर यूज़ करो, गोबर से अच्छा फसल होगा। और ये हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, इसलिए हम गधा चालाक है। और जो बाहर का लोग है वो अच्छा चालाक है। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो बीज बनाएंगे, वो बीज हमको देंगे, वो फसल उत्पादन करेंगे, वो फसल हमको देंगे, सब कुछ वो उत्पादन करेंगे। हम सब क्या करेंगे, हम बैठे बैठे पैसा देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे। तो क्या होगा, पैसा लूट रहा है, पैसा लूट रहा है। तो हम अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे और देश के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। यही प्रोसेस होने में मजबूर करेगा। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में हुआ, अभी बहुत सारे स्टेट में हुआ, कुछ स्टेट थोड़ा सा इस वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा जागरण हुआ, थोड़ा सा उसका आँखें खुला। कुछ लोगों ये ट्राई कर रहे हैं, जो गोबर के साथ से ये फसल बनाने के लिए। और जो भी फसल विदेश में जाता है, तो एक ही कंडीशन है, उस कंडीशन में कोई भी रासायनिक सार, कोई भी रासायनिक कीटनाशक यूज़ नहीं करना नहीं पड़ेगा। उसमें गोबर सार और जो फर्टिलाइज़र जो भी करना है, वो प्राकृतिक जो जीव जंतु का वेस्ट है, उससे ही जो सार बनता है, उससे ही सार के बनाने से, उसका मिट्टी से जो गोबर सार के जो फसल होता है, उस फसल को ही विदेशी लोग इंपोर्ट करेगा। सो भारत से अगर एक्सपोर्ट हो तो गोबर सार का बनाया हुआ जो भी शस्य, जो भी फल है, वो ही एक्सपोर्टेड क्वालिटी है, वही विदेशी लोग खाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो गुलाम बनाता है, जो बॉस है, वो अच्छा चीज़ खाता है, और जो गुलाम है, जो नौकर है, चाकर है, उसको ख़राब चीज़। यानी वो लोग जो केमिकल्स बनाते हैं वो हम खाते हैं, ख़राब चीज़ हम खाते हैं। और जो बॉस है, बाहर का देश, जो हमको गुलाम बना कर रखा, वो गोबर का चीज़, बहुत अच्छा चीज़ खाता है। ये फर्टिलाइजिंग में, और एक मैंने आपको बताया, जो ये फर्टिलाइज़र में, ये जो फार्मिंग में, कृषि क्षेत्र में अभी तक हम सभी लोग आज़ाद नहीं है। हम अगर कहेंगे हम आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव, तो ये हम सबको, जो हम भारत के जितने भी सारे किसान हैं, किसान को बुद्धू बना रहे हैं, गधा बना रहे हैं। ऐसे ही बेफालतू के बातें कह रहा है, भूल भुलैया बातें कह रहे हैं, बेफालतू के
बहुत सा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा हम लोगों का ही, जो टैक्स से हम देते हैं, हम लोगों का ही पैसा वो मज़े से ऐसे ही गधा बनाकर खर्च कर रहे हैं। ये कभी भी करना नहीं चाहिए, ये कभी भी करना नहीं चाहिए। तो ये तो बात ही हुआ, ये तो इजी से बात ही हुआ, जो हम लोग अभी भी आज़ादी नहीं है। पहले जो सफ़ेद स्किन वाला जो अंग्रेज़ थे वो हमको गुलाम बनाते थे, बुद्धू बनाते थे। अभी अभी जो काला स्किन वाला जो अंग्रेज़ है वो हमको बुद्धू बना रहे हैं, हमको लूट रहे हैं, हमको गधा बना रहे हैं। तो अब कभी भी मत मुझे बहुत शर्म आता है ये कहने में कि अभी हम आज़ाद है, आज़ादी का मतलब हम मना रहे हैं। 75 ईयर्स को कंप्लीट हो चुका, तो ये कहने में मुझे बहुत शर्म आता है।